अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर रऊफ़ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। बात करूँगा बाईफ्लोर साशे के मुतालिक, जो कि बच्चों में डायरिया में दस्त, इसहाल, बार बार उल्टी मोशन की कैफ़ियत होना, पेट का ख़राब होना, किसी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की वजह से पेट का ख़राब हो जाना, या ट्रैवल डायरिया, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र किया हो, उस कंडीशन के अंदर पेट का ख़राब हो जाना, इस कंडीशन में इस्तेमाल करवाए जाते हैं। ये उन बच्चों में भी इस्तेमाल करवाए जाते हैं जिनको एंटीबायोटिक्स की लॉन्ग ट्रीटमेंट देनी हो और एंटीबायोटिक्स के मुज़र असरात जैसे कि पेट ख़राब होना, दस्त या इसहाल होना, उस कैफ़ियत से बचने के लिए भी इसका हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर भी इस्तेमाल करवाया जाता है। ये एक प्रोबायोटिक्स हैं। प्रोबायोटिक्स ऐसे बैक्टीरियाज़ को कहते हैं जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। कुदरत ने हमारी गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे यूज़फुल बैक्टीरियाज़, माइक्रो ऑर्गेनिज़म बनाए हुए हैं जो हमारी आंतों के अंदर रहते हैं और हमारी गट हेल्थ को मेंटेन करते हैं। अगर किसी वजह से, बीमारी की किसी वजह से, किसी अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से इन प्रोबायोटिक्स की कमी हो जाए या ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो हमारी गट हेल्थ बहुत मुतासिर होती है। इस कंडीशन के अंदर लूज़ मोशन होना शुरू हो जाते हैं, पेट में बार बार दर्द होता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि लूज़ मोशन कुछ दिन के लिए ठीक हो जाते हैं अद्वियात के इस्तेमाल के साथ, लेकिन फिर दोबारा हो जाते हैं। ज़रा सी बेहतियाती लूज़ मोशन का बायस बनती है, पेट के अंदर गैस रहती है, दर्द रहती है, कोलक का पेन रहता है। इस कंडीशन के अंदर इन प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसे ही हम कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो बैक्टीरियाज़ को मारती है, वो रिगार्डलेस कि वो ठीक बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया हैं या मुफीद बैक्टीरिया हैं या जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया हैं, वो तमाम किस्म के बैक्टीरियाज़ को मार देती है। इस वजह से इन प्रोबायोटिक्स की कमी हो जाती है। ये अमूमन एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के बाद पेट ख़राब होता है और उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जब हम इन साशे का इस्तेमाल अपने बच्चों में करवाते हैं या कोई बड़ा बुज़ुर्ग भी इसका इस्तेमाल करता है तो प्रोबायोटिक्स की जो मिक़दार है आंतों के अंदर वो बराबर होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही उसकी मिक़दार ठीक होना शुरू हो जाती है तो हमारी गट हेल्थ भी ठीक हो जाती है। इसकी अमूमन एक साशे सुबह, एक साशे शाम को दिया जाता है। बच्चों में एक साशे डेली भी दिया जा सकता है। ये दूध के अंदर मिलाकर, पानी में मिलाकर, दही में मिलाकर, गर्ज किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर मरीज़ की सेहत को देखते हुए, उसके वज़न को देखते हुए, बीमारी की कैफ़ियत को देखते हुए ये तयन करता है कि कितने साशे दिन में देने चाहिए और कितने दिन तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल 5 से 10 दिन से 14 दिन तक भी किया जा सकता है ताकि गट हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।